62 दिन से आप लोग एक ऐसा आंदोलन चला रहे हैं जो शांतिपूर्ण चलता जा रहा है। 2 महीने बहुत बड़ी बात होती है, 2 महीने किसी आंदोलन को चलाना, और लाखों लाख आदमी आपके आंदोलन में जुड़ा हुआ है। चाहे टिकरी बॉर्डर की बात कर लीजिए, चाहे गाजीपुर की बात कर लीजिए, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात कर लीजिए, लेकिन 26 जनवरी को क्या हो गया? ऐसा है, आपने कहा 62 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है जी। आपको एक तरफ पता होगा ना कि 62 दिन से बराबर सरकार इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जिस दिन हमारे देश की न्यायपालिका ने जैसे 26 जनवरी की परेड की बॉल दिल्ली पुलिस के हाथों में डाल दी थी, मैंने उसी दिन बहुत लोगों को इंटरव्यू में कहा था कि ये नरेंद्र मोदी की जीत है, ये अमित शाह गृह मंत्री की जीत है। अमित शाह गृह मंत्री को आंदोलन कुचलने का बहुत बड़ा सर्टिफिकेट प्राप्त है, हाल कुचल देते हैं किसी भी आंदोलन को। पिछले 6 साल से देश में कोई आंदोलन सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। कारण क्या है कि अमित शाह कुचल देते हैं। कल ऐसा ही हमारे आंदोलन में हुआ। हमारे आंदोलन में बाहर के आपराधिक तत्वों ने, उन्हें संघी कह सकते हैं, पेंशन मिलती है इनको भी, सभी संघियों को, शायद आपको पता नहीं होगा, अकाउंटों के माध्यम से अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। इन्होंने आके हमारे किसानों को बीच में आके इन्होंने इस प्रकार का उपद्रव मचाया। और आपके ये पुलिस जो लगी हुई थी, दिल्ली पुलिस, इसने हमारे किसानों के काफिले को डाइवर्ट किया, गुमराह किया। आधे इधर बांट दिए, कहीं आधे उधर बांट दिए। हमारे ये किसान गांव के लोग हैं। दिल्ली वाले बांट कैसे दिया? आपको तो रूट दिया बता तो रहे हैं, रूट दिया, यहीं पे रूट दिया था। जो आगे चल के 1 किलोमीटर पे ही चारों तरफ कैंटर लगा दिए थे। कहाँ निकलोगे, कहाँ निकलोगे, कैसे निकलोगे, अब कौन से रास्ते में जाएं? यहीं से लौटे, यहाँ पीछे से। गाजीपुर की आप बात कर? हाँ, गाजीपुर के आगे की बात कर रहे हैं। यहाँ से जहाँ से आनंद विहार के लिए डाइवर्ट होता है वो भी रास्ता बंद, वो भी रास्ता, इधर सब बंद है। तो पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हमें डिवाइड करने का, लोगों को बांटने का। पुलिस ने हमें बांटा। हमारे ट्रैक्टर कैसे पंचर हो गए सूजे से, लोगों पे गोली कैसे चली, कैसे चली? आप कह रहे हो पुलिस ने आपको बांटा, लेकिन जहां अगर देखा जाए तो आज का अखबार उठाकर या न्यूज़ चैनल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आज दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो घायल है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पुलिस के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी हालत सीरियस है। हाँ, आपराधिक तत्वों ने, संघियों ने, नाम तो किसानों का आना है ना, आंदोलन कुचलना है सरकार को। भाई पूरा देश जानता है, झंडे की सियासत कर रहे हैं ये संघ के लोग, और ये भाजपा ये सत्ता में बैठे। झंडा मानते कब थे तिरंगा? भाई तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। कभी आप तबल की जमात के नाम पे मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हैं, मुसलमान को देशद्रोही कहते हैं। क्या निकला? क्या कहा कोर्ट ने? ये प्रोपगंडा था, प्रोपगंडा था। आज झंडे की राजनीति कर रहे हैं। अबे झंडा मानते ही नहीं, संघ ने नहीं फहराया सन 2000 तक अपने इस नागपुर वाले उस पर झंडा। अब ये हमें झंडे की राजनीति कर रहे हैं। इनके ही लोग चढ़े किले पे, जो लोग हमारे बीच में आके मिले। किसान कैसे चढ़ जाएगा? किसान को तो यहाँ पे रास्ते ही नहीं मालूम। इनने टोटल गुमराह किया किसानों को। हमारे आंदोलन को 62 दिन से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। वो इन्होंने किसान यात्रा के नाम पे उस अपनी साजिश को साकार किया है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। सच बोलना है, सच बोलना, आलोचना कहते हैं। आपकी सरकार में जो लोग बैठे हैं, देश का पीएम 6 साल से झूठ बोल रहा है। आई समझ में? कपिल मिश्रा ने जब धमकी दी दिल्ली को, डीएसपी वाले को, खड़ा डीएसपी खड़ा है दिल्ली का, या कोई भी आईपीएस अधिकारी खड़ा है, ट्रंप चला जाएगा तो फलाना कर देंगे, क्या उखाड़ लिया? तब कहाँ था संविधान? तब कहाँ था कानून? है कहाँ था कानून? वो रागनी तिवारी सरेआम की हम दंगा करा देंगे, कहाँ था कानून? ऐसे आंदोलन कुचलवाते हैं ये लोग। आज किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सत्ता में बैठ के। अरे कब तक तुम ऐसे आंदोलन कुचलोगे? कब तक कुचलोगे? और कितने कुचलोगे? कितने कुचलोगे? हम मर सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक बड़े चैनल पर बैठकर ये कहा है कि ये राहुल गांधी ने करवाया है और अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी काहे पे इस्तीफा देना चाहिए? और अमरिंदर सिंह को दे इस्तीफा? अबे देश की जीडीपी गिरा दी। पुलवामा हमला तुम्हारा षड्यंत्र खुल गया, तुम हम पे आरोप लगा रहे हो, हम पे आरोप लगा रहे हो। कौन है जिम्मेवार पुलवामा का? संसद पे हमला कराने वाले हैं ये लोग। देवेंद्र सिंह का पक्ष लेते हैं। एनआईए ने उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसने देवेंद्र सिंह ने संसद पे हमला कराया। हमें कह रहे हैं आतंकवादी, हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। याद रख लेना, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लड़ने वाले और तैयार हो जाएंगे, लड़ने वाले और तैयार हो जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे और भी कोई कानूनी जामा पहन के
आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगा, कुचल दो हमको, कुचल दो, लेकिन आंदोलन नहीं हटेगा। पूरा देश देखेगा कि आज अत्याचार खुल के हो रहा है। अगर आज हम पीछे हट गए तो मेरा देश गुलाम बन जाएगा, मेरा देश गुलाम बन जाएगा। बड़ी बात आपने कही कि देश गुलाम बन जाएगा। आप पीछे बड़ी बात नहीं कह रहा, गुजरात गुलाम है, प्रमाण दे रहा हूँ। कोई गुजरात में बोल के दिखाई सरकार के खिलाफ, उसे मान जाऊं कि हाँ तूने अपनी माँ का दूध पिया है। आज गुजरात गुलाम है, गुजरात गुलाम है। संविधान राइट दे रहा है हमारे देश के नागरिकों को कि चाहे सरकार के खिलाफ बोले, चाहे कुछ भी करे, तो संविधान सरकार तो उसे कुचल रही है ना इसके खिलाफ बोलने पे। कहाँ है राइट, कहाँ संविधान का पालन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट की बातों का सरकार कहाँ पालन कर रही है? सुप्रीम कोर्ट केवल न्यायपालिका के नाम पे देश के आम नागरिक को दबा रहा है, और ये कुचल रहे हैं देश के गद्दार जो तिरंगे को नहीं मानते, आज झंडे पे सियासत कर रहे हैं। मुझे बताओ आरएसएस ने कब तिरंगा माना? मेरे पूरे देश से मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है हर न्यूज चैनल से। आज वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आज वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, झूठ दिखाते हैं। कभी सच भी दिखाया करो, कभी सच भी दिखाया करो। संसद में बैठी है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रवादी कहते हैं। कहाँ गया हमारे देश का संविधान, कहाँ गया हमारे देश का न्याय? अरे ये जब गुंडे संसद में बैठे हैं तो किसानों को तो आतंकवादी ये नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कौन कहेगा? हमारे किसानों के साथ साजिश की पहले ही बताया था कि जब न्यायपालिका ने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद डाल दी है तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जीत है, ये अमित शाह की जीत है। क्योंकि दिल्ली पुलिस पिछले 6 साल से दिल्ली के नागरिकों के ऊपर तांडव मचा रही है, अपराधियों का संरक्षण कर रही है। पूरा देश जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ मर जाएंगे, यहाँ खड़ी है पुलिस, आके गोली मार दे, पीछे नहीं हटेंगे। जो यहाँ से लौट रहा है कल उसे उसके घर से उठा लिया जाएगा, क्या कर लोगे? हमें मरना यहाँ पे भी है, मरना घर पे भी है। संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। देखते हैं कितनी ताकत उन बाजुओं में जो अपने देश के राष्ट्रभक्तों को कुचल देगी। कितने कुचलोगे, कितने कुचलोगे? कल हमारा एक भाई शहीद हुआ है, मारा संघियों ने उसे साजिश से, दिल्ली पुलिस के षड्यंत्र से मारा गया। गोली मारी उसके, गोली ट्रैक्टरों के पहियों में गोली लगी नहीं लगी। दिल्ली पुलिस को आपके साथ षड्यंत्र करने से फायदा क्या मिलेगा? दिल्ली पुलिस को क्या फायदा मिला तबल की जमात के नाम पे षड्यंत्र करने से? और क्या मीडिया वालों को मिला? और क्या इस न्यायपालिका को फायदा मिल गया कि आपने कह दिया कि ये प्रोपगंडा है, अपराधियों को सजा नहीं दी? आज भी टीवी पे बैठे ये देशद्रोही हमारे देश की आजादी छीनने का काम कर रहे हैं। ये हकीकत कब देखेंगे आप? कब तक देश चुपचाप रहेगा? बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब वहां पर लाल किले पर चाहे जिसने भी झंडे को बदला या कुछ भी किया तो उससे देश का कहीं ना कहीं जो मान था वो गिर गया। सत्ता में जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है तो मान कहाँ है? सबसे बड़ी बात है कि तिरंगे का मान सम्मान बरकरार है, तिरंगा वहीं का वहीं लगा है। जब हमारी ब्रिटिश सरकार नहीं सुनती थी, भगत सिंह ने बम फोड़ दिया था, बम फोड़ दिया था बहरीलुली सरकारों को जगाने के लिए। तिरंगा आज भी लाल किले पे लगा है और सुरक्षित लगा हुआ है, सुरक्षित लगा हुआ है। झंडे के नाम पे सियासत करने वाले गद्दारों ने जाके मां तिरंगे पे अपना झंडा लगाया, दीप सिंधु ने। और देखो भाजपा सांसद ने बयान दिया, यानी कि चोर सामने आया। आप दीप सिंधु का ये जो काम आपने कहा दीप सिंधु ने किया है, ठीक है, आप क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं? क्या ये किसानों का दीप सिंधु साथ दे रहा है या फिर किसानों के लिए एक प्रोपेगेंडा उसने चला दिया? किसानों के आंदोलन को बिगाड़ने के लिए संघियों की ये साजिश है, साजिश है। किसान लाल किले तक पहुंचे, ये बात है। कैसे? उन्हें रास्ते नहीं मालूम थे, उन्हें गुमराह करके पहुंचाया गया, बैरिकेड बंद कर करके उन्हें वो रास्ता दिया गया कि वो लाल किला पहुंच जाए। समझ में आया? लाल किले पे मौजूद थे भाजपाई संघी जिन्होंने वहां पे ये हरकत की और बदनाम किसानों को किया जा रहा है, बदनाम किसानों को किया जा रहा है। ऐसे आंदोलन बहुत कुचले अमित शाह ने, बहुत कुचले। गोधरा कांड 59 कार सेवक जलवा दिए, फिर उनके वो निकाली लाशें, निकाल के पहले अपने लोगों में उपद्रव की हालत बनाई और कैसे कुचला लोगों को गोधरा में। आज तक गोधरा वाले, गुजरात वाले अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, गुलाम बने पड़े, गुलाम बने पड़े। कितने आंदोलन देखोगे, साध्वी बम फोड़ के लोगों को बम फोड़ती है और ये हिंदुत्व के, कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी इन लोगों को, आप आरोप लगा रहे हैं। जज लोया जी शहीद हो गए इसलिए क्लीन चिट मिल गई, नहीं फांसी पे लटक गया होता। आप ये भी तो देखो, क्लीन चिट आज कोर्ट कर क्या रहा है? आज आपके पूर्व सीजीआई राज्यसभा में कितना हमारे देश का मान सम्मान
सभी संस्थाओं का गिर चुका है। इनके सत्ता में आने पर इस पे चिंतन करने की जरूरत है। आज हम मारे जाएंगे, कल तुम भी मारे जाओगे, घर से निकाल के मारे जाओगे, याद रख लेना ये बात। बड़े चैनलों पे खबर चल रही है कि अब किसान अपने घर बड़े चैनल कुछ भी कह सकते हैं। एक ईमानदारी की बात, बड़ा चैनल कोई मोदी से पूछ के देखे जीडीपी कैसे गिर गई, इनको औकात पता पड़ जाएगी। बड़े चैनल चला रहा है अंबानी अडानी, बड़ा चैनल पूछ के देखे किसान 62 दिन से बैठे, मोदी कहाँ हैं। बड़ा चैनल पूछ के देखे मोदी से कि इस बिल के लाभ क्या हैं। बड़े चैनल देश को गुमराह कर रहे हैं। और आगे चल के याद रख लेना, घर में बैठे लोगों, निकाल के मारे जाओगे, निकाल के मारे जाओगे। यही मारेंगे जिन्हें तुम हिंदुत्व का नेता और राष्ट्रवादी समझते हो, यही मारेंगे। और मार रहे हैं, अपने खिलाफ बोलने वालों को मार रहे हैं। हमारा कल भाई शहीद हुआ, हमें पता है। जिस माँ का बेटा मरता है ना, वही जानता है। और जो घर में बैठ के आप तमाशा देख रहे हैं, कल इनके बच्चे मारे जाएंगे, तब इन्हें पता लगेगा कि क्या किसान आंदोलन आपके लिए लड़ रहा था। समझ में आया? आज अपने संवैधानिक अधिकार और अपने हक के लिए बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ अमित शाह से, तू बुलडोजर मंग भेज के यहाँ पे कुचलवा दे हमको, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जो मांग पहले थी कि बिल वापसी तभी घर वापसी, यस, बिल वापसी, एमएसपी पे कानून बना के ही घर वापसी है। क्या कहना है जी? घर चले जाओगे अब या फिर अभी भी अड़े रहोगे? नहीं, जब तक कानून वापसी नहीं होने की तब तक हम घर नहीं जाएंगे। कल के कांड के बाद क्या कहोगे? बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, या कुछ संशोधन होना हो जाए? घर वापसी नहीं, संशोधन नहीं और चाहते हम। ये सरकार तो पहले से ही झूठ बोलती आ रही। उसके साथ साथ जो मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उन्हें भी कुचला जा रहा है। जो कि हम, जैसे कि हमारे गन्ने का पेमेंट 14 दिन का दिलाने के लिए कोर्ट के आदेश थे कि 14 दिन में पेमेंट होगा, और ना ही उसका ब्याज दिया जाएगा, अधिक समय रोकेंगे। आज ये रहे मुसन्ने मेरी जेब में 3 साल, हमारी फैक्ट्री 3 महीने फैक्ट्री चलते हुए हो गए, लेकिन अभी तक ये भी नहीं है। ये देखो कि ऐसे दिखा दे, कोई रेट हमारे पर्ची पे ये नहीं है कि हमने 9 में बेच दिया अपना गन्ना या 100 में बेच दिया। तो कहाँ तक इस विश्वास इस सरकार पे हम एक करें? सवाल आपसे, मेरा आखिरी सवाल यह है कि जो भी लोग थे, क्या आप इसको गलत मानते हो कि नहीं मानते हो कि जो भी किया गया कल, चाहे वो ट्रैक्टर से किसान घायल हुआ, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन घायल हुआ? बहुत बड़ा गलत है। पहले से ही चेतावनी देते आ रहे थे हम, तो पहले से ही आप लोगों के माध्यम से कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस अमेरिका के सिस्टम को देखे कि किस प्रकार से वहाँ पे अपना लोकतंत्र बचाया है। हमारी सुरक्षा करनी थी दिल्ली पुलिस को, हमें रास्ता देना था दिल्ली पुलिस को कि आपको ऐसे जाना है। कहाँ गए वो ट्रैफिक वाले लोग? कोई था नहीं सड़क पे, हर जगह बैरिकेड लगा दिए और आज दिखा रहे हो बैरिकेड तोड़े। जब रास्ता ही नहीं होगा तो किसान कहाँ आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? बैरिकेड तोड़े नहीं, तोड़ने के लिए इन्होंने बैरिकेड लगाया कि पिक्चर खींच के आज हमें बदनाम कर सके। हमें रास्ता ही नहीं दिया। आज दिखा रहा है फोटो, बैरिकेड तोड़े किसानों ने, ये करा। अरे ये भी तो दिखाओ, पुलिस ने गोली चलाई, सूजे चलाई, कितने ट्रैक्टर हमारे खराब किए हैं, कैसे हम पे आंसू गैस के गोले चलाए। अगर हमें रास्ता देते, ट्रैफिक की पुलिस खड़ी होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये साजिश करानी थी, तभी दिल्ली पुलिस के पाले में गेंदा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि किसानों का ये रूट है और दिल्ली पुलिस की संरक्षण में निकलेगा और इसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस होगी। यहाँ एक कंचा भी नहीं चलता अगर जिम्मेदार दिल्ली पुलिस होती। लेकिन पुलिस के पाले में डाल के हमारे किसान आंदोलन को कुचलने के लिए फोटो के हिसाब से दंगे कराए भाजपाइयों ने। जेल कौन गए हैं दिल्ली के दंगों में? कपिल मिश्रा गया, अनुराग ठाकुर गया, रागिनी तिवारी गई, परवेश वर्मा गया, जो कह रहा था सारी मस्जिदें उखाड़ देंगे सरकार बनते ही। कैसे भड़काते हैं ये लोग और कैसे देश में लोगों में आग लगा के उन्हें कुचलते हैं। हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है और छोटे छोटे बच्चे भी मरते हैं जो उनकी गंदी राजनीति में आते हैं। कब तक होगा ये? कब तक, कब तक? अब ये अंतिम क्षण चल रहे हैं। जितनी कुर्बानियां होंगी देशभक्त देंगे और अपने देश को बचाने के लिए सदैव भारतीयों ने कुर्बानियां दी हैं। इतिहास देख लेना अमित शाह जी, इतिहास देख लेना नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। देश नहीं झुकेगा, देश नहीं झुकेगा देश के गद्दारों के सामने। हमारा झंडा तिरंगा था, तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा। तिरंगा को किसी ने नहीं छुआ, छूने वाले थे भाजपाई, जिन्होंने हमें भटकाकर तिरंगे की सियासत करने का, झंडे की सियासत करने का काम किया। कभी संघ ने हमारा तिरंगा नहीं माना। देशवासियों याद रखना, याद रखना। जय हिंद।